present the token of love to Huzaifa Rishin. Another token of love presented by Mr. Mahmoud Asadullah. Mr. Mahmoud Asadullah sir is highly requested to present the token of love. Now I would like to request Shahida ji to present her token of love. It's the beginning, not the end. All the respected members को गुजारिश की जाती है कि आपने अपनी स्टेटमेंट दें. I would congratulate you for qualifying this prestigious exam. तो आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही है और आपने बेसिक स्टडीज़ कहाँ से की है. थैंक यू सो मच फर्स्टली. तो मैंने स्कूलिंग अपनी यही हाई स्कूल बाकी आकर से करी है. सो उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हंदवारा से 11th to 12th करी है, जो कि हमारा कोविड बैच रहा था जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था. तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था एक, जो कि सेल्फ स्टडी मैंने करी थी. उसके बाद देन एक ड्रॉप लेना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ. सो उस टाइम मैं सीरियस नहीं थी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि बच्चे ट्रैक से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ. तो फिर मैंने जैसे ही मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ 415, तो उस टाइम मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए था. अगर मैं मेहनत करती तो हो सकता था, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते थे. तो मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करी. देन अल्लाह के मदद से फिर इस टाइम 553 आए थे पहले, और इस टाइम बहुत ही थोड़ा सा हुआ था हमारे साथ chaos. उसके बाद 5 मार्क्स कट भी हुए, तो 548 फाइनली मेरे आए थे. तो ये मुझे बताएं कि आपके पढ़ने का रूटीन क्या रहता था. पढ़ने का रूटीन यही रहता था कि सुबह मैं पहले क्लासेस लेती थी ऑनलाइन, पहले थोड़ा सा यूट्यूब से भी लेती थी. एंड देन मैं अपने नोटबुक्स, जो मोस्टली मैंने किया था, अपने नोटबुक्स हमेशा अपने हाथ से बनाती थी, क्वेश्चंस बनाती थी. देन उनको अच्छे से पढ़ के रिवीजन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अपना रिवीजन करना. क्योंकि अगर वो नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि नीट इतना इजी होता है फिर उस बच्चे के लिए जो रिवीजन ना करे. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करती थी, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ती थी. एंड और पर संडे में टेस्ट देती थी. अक्सर बच्चों को ये लगता है कि अगर वो बड़े कोचिंग क्लासेस नहीं ले लेंगे, उनका ये प्रेस्टिजियस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. उनके लिए आपकी क्या मैसेज है. जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप में ये एम्बिशन है कि आपको करना है, आप में वो पैशन है कि आपको करना है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे वो एक रूम ही क्यों ना हो, आप वहाँ से अपनी स्टडीज़ लो. बिकॉज बुक्स ही होती है जहाँ से आपको पढ़ना होता है. सो मोस्टली अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो पढ़ लीजिए. एंड स्टडी वैसे भी आपके 11th to 12th में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर रिवीजन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. वही बुक सेम बहुत मल्टीपल टाइम्स पे. तो वही मैं करती थी, पढ़ाई करती थी सेम. जब कभी कभार का मार्क्स कम भी आ जाते, हो जाता है बच्चा डिप्रेस. तो जो आपकी जर्नी रही है उसमें क्रेडिट किसको देना चाहेंगे और किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है उसमें. सपोर्ट फर्स्टली मैं हमेशा अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना चाहती थी, अपने घर वालों को, मम्मी पापा एंड फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील कराना, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में पहली डॉक्टर माशाल्लाह से बनी हूँ. सो मैं हमेशा चाहती थी कि क्योंकि हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ, अपने टीचर्स, इवन गवर्नमेंट अपने हाई स्कूल के नाम से भी जानी जा सकूँ कि इसने अपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है. जब इस बच्ची ने करा है तो बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं. और मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे पापा फार्मर हैं. हमारे पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं होते थे कि मैं सोच सकूं कि मैं श्रीनगर जा सकूं या कि मैं उस बड़े कोचिंग सेंटर में जा सकूं जहां मैं पढ़ाई कर सकूं. तो बट मुझे अपना ड्रीम तो पूरा करना ही था. तो मैंने सोचा नहीं, घर वाले हमेशा उन्होंने बोला कि तुम्हें जो भी चाहिए हम दे सकते, बट बच्चे को हमेशा होता है कि नहीं वो तो देंगे, फिर आप पीछे क्या होगा. तो मैं हमेशा उनको ये नहीं बोलती, मैं नहीं मैं कर लूँगी खुद ही, आप टेंशन ना ले. फिर मैं अपनी पढ़ाई खुद ही कर लेती थी, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो ना तो आप कर सकते हो, फिर ईजी रहता है. आज आपने यहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की थी, क्या मुद्दा मकसद था आज के फंक्शन का. मैं यहाँ पर पहले ये बात कहना चाहूँगा कि एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ा मुकाम ये होता है कि जब उसका टाट, उसका जो जिसको उसने पढ़ाया है,
وہ کسی اونچے مقام پر فائز ہو جائے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بچی یہاں پر تھی حذیفہ رشید جس کا نام ہے, آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, وہ اسی اسکول کی طالبہ رہی ہے 6th آنورڈز. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک فیلسٹیشن سرمنی رکھی تھی. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی بچے یہاں پر ہے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, جہاں پر بھی پڑھتے ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنا عزم رکھیں اس چیز کا کہ ہمیں آگے جا کے کچھ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ان کا عزم ہوگا, اگر وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر چلیں گے, گول اگر صحیح سیٹ کریں گے, پھر اس کے بعد اس پر محنت کریں گے, ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ سکسیس ان دیئر لائف. اکثر ہم دیکھتے ہیں فائنینشلی اگر ہم دیکھیں, اکثر وہی بچے کامیابی کی اونچائیوں کو چھو لیتے ہیں جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو فیسلٹی زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب پورے طریقے سے فوکس ہی نہیں کر پاتے ہیں. یہاں پر اس بچی نے یہ کر کے دکھایا کہ فائنانشل پرابلم ہو بھی اگر, محنت کی پرابلم نہیں ہے. محنت جب انسان کرے تو فائنانشل پرابلم جو ہے وہ تو خود بخود ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایک کتاب ہے, ایک قلم ہے جو تقریباً ہر کسی بچے کے پاس ہے, جو ہر بچے کے پاس ہے, وہ اس قلم اس کا کتاب کو پڑھ سکتا ہے. پڑھنے کے بعد لائبریریز فری اویلیبل ہے, وہ وہاں پر جا سکتا ہے. وہاں پر بہت ہی میئر چھوٹی سی اماؤنٹ دینی پڑتے ہیں ان کو, کوئی بھی پیسہ, بہت کم پیسہ خرچ کر کے وہ وہاں جا کے اپنے آپ اپنا یہ جو فیوچر ہے بنا سکتے ہیں.